परमेश्वर बुलाया है इसलिए तो हम आए हैं। अगर परमेश्वर हमें ना बुलाए तो हम क्यों कर हम आए? हम परमेश्वर के वचन में आज हम देखेंगे, पाएंगे इनविटेशन, न्योता। और हम जानते हैं हम और आप कभी ना कभी किसी को न्योता दिए हैं या न्योता लिए हैं। और न्योता जो है इस प्रकार से होता है, कभी कभी कुछ न्योता ऐसा होता जो आप दिल से देते हैं, हृदय से देते हैं, मन से देते हैं। आप चाहते हैं कि वे लोग जिसको हम न्योता दे रहे हैं उनसे जरूर जो है हमारे जो हम आयोजन किए हैं उसमें आए। अगर आप आते हैं तो हम खुश होते हैं, हम खुश होंगे, हम आशीषित होंगे। कुछ न्योता इस प्रकार से होता है कि बाई फोर्स दिया जाता है, इच्छा हमको नहीं करता उसको न्योता देने का, मगर फिर भी जो है क्या करेंगे, अगर नहीं देंगे तो बात उठेगा, इसलिए न्योता दे ही दो। और उस न्योता के पीछे, उस इन्विटेशन के पीछे कोई जो है कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई मकसद नहीं होता, कोई मोहब्बत नहीं होता, कोई प्यार नहीं होता है, कोई जुड़ाव नहीं होता, कोई खिंचाव नहीं होता है, परंतु फिर भी जो है इन्विटेशन दिया जाता है, इन्विटेशन देते हैं। अब कुछ लोग जो है इस प्रकार से है, छोड़ो तो हटाओ तो देखा जाएगा, वो जो है हमको इन्वाइट नहीं किया इसलिए हम भी उसको इन्वाइट नहीं करेंगे। यह इन्विटेशन हम परमेश्वर के वचन में पाएंगे, इन्विटेशन के बारे में, न्योता के बारे में। और हम पाते हैं अलग अलग तरीका से, अलग अलग तरह से, अलग अलग दृष्टि से परमेश्वर जो है अपने लोगों को, दुनिया के लोगों को, मनुष्य को, इंसान को इनवाइट किया है। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता जो मनुष्य जो है वो दूर रहे, मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर रहे, अन्य परमेश्वर का वचन से दूर रहे, अन्य परमेश्वर का जो सृष्टि है उससे दूर रहे। और कुछ भी करने से पहले हम पाते हैं परमेश्वर पहले अलर्ट कर देता है। परमेश्वर जो है उनको, मनुष्य को जो है पहले जो है आपको जो है हमेशा दिशा निर्देश दे देता है, वार्निंग दे देता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7 अध्याय के 1 पद में पढ़े, जहां पर हम पाते हैं और यहोवा ने नूह से कहा, और यहोवा ने नूह से कहा अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझको अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। परमेश्वर नूह को बोल रहा है चले आओ, इतने लोगों के बीच में, दुनिया के बीच में सब के सब जो है वो दूर चले गए हैं, सब के सब जो है अंधर्मी हो गए हैं, कोई भी जो है परमेश्वर के खोजी नहीं है, कोई जो है परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। मैंने सिर्फ तुझको पाया है, इसलिए तू अपने घराने के समेत अब जो है मैं तुमको इनवाइट देता हूं, मैं तुमको न्योता देता हूं, अब तुम जहाज के अंदर में चले जाओ। और तो हम पाते हैं इससे पहले परमेश्वर जो है इनवाइट करे जहाज बचने के लिए, इससे पहले जो है परमेश्वर जो है इनवाइट करे, परमेश्वर हमेशा वार्निंग दिया। इस नूह के द्वारा हम पाते हैं परमेश्वर ने 120 साल जो है वार्निंग दिया है। इससे पहले जो है परमेश्वर उसके दादा के द्वारा जो है 300 साल तक जो है 300 साल तक जो है लोगों को, अर्थात नूह जो है, अर्थात जो है हानोक जो है वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता था, अर्थात लोगों को परमेश्वर के बारे में बोलता था, लोगों को परमेश्वर के बारे में चिताता था। और हम पाते हैं वहां 300 साल और नूह के समय में 120 साल। आफ्टर दैट, उसके बाद जब जो है लोगों ने नहीं माना, जब लोगों ने नहीं सुना, तो परमेश्वर बोलता तब तू ही मेरे पास आ जा। तब परमेश्वर बोलता है कि तू ही मेरे पास आ जा, मैं तुमको इनवाइट देता हूं, मैं तुमको न्योता देता हूं, मैं तुम्हारे पूरे परिवार समेत मैं न्योता देता हूं कि अब जो है तुम जहाज के अंदर में प्रवेश कर जाओ। दिस इज द इन्विटेशन। ये जो है परमेश्वर की ओर से न्योता। जो धर्मी है, जो मेरे बात को सुनता है, जो मुझ में बना है, जो मुझ में लगा हुआ है, जो मुझसे प्यार करता है, मैं सिर्फ जो है उसी को बचाऊंगा, मैं उसी को अपने पास रखूंगा।
और जो हम इनविटेशन की हम बात कर रहे हैं, न्योता की हम बात कर रहे हैं, आपका न्योता देने का तरीका अलग होता है, मनुष्य का न्योता देने का तरीका अलग होता है, परंतु हम पाते हैं कि परमेश्वर का जो है न्योता देने का तरीका टोटल अलग होता है। परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान सेव हो, हर इंसान बचे। परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान जो है परमेश्वर के साथ रहे, क्योंकि परमेश्वर इंसान से, मनुष्य से प्यार करता है। तो वो जो है पहला जो नूह का जो है न्योता था, वो जजमेंट वाला न्योता था, न्याय वाला न्योता था, जहां पर परमेश्वर ने न्याय किया या विचार किया या जजमेंट किया। तो नूह का जो है जो न्योता वो हम पाते जो परमेश्वर के द्वारा वो जजमेंट वाला है। दूसरा जो है न्योता हम पाएंगे वो भजन संहिता के पुस्तक उसका 95 में, जहां पर हम पाएंगे ये जो न्योता है मनुष्य को दिया जा रहा वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए। ये ऐसा न्योता है जो परमेश्वर हर किसी को देता है। और किस प्रकार से लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 95 का 6 में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे मंडली कलीसिया। आओ हम झुक कर दंडवत करें, आओ कम। परमेश्वर न्योता दे रहा है, आ जाओ। आने वाला आता है, नहीं आने वाला नहीं आता है। परमेश्वर बोलता आ जाओ मेरे पास, और क्या चीज के लिए आ जाओ? आओ मेरे पास, झुक कर दंडवत करे और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटना टेके। कोई इंसान के सामने नहीं, कोई देवताओं के सामने नहीं, कोई पेड़ पौधों के सामने नहीं, कोई सूरज चांद तारा के सामने नहीं। अगर आप आ रहे हैं तो आपको कोई बुलाया है। अगर हम आ रहे हैं यहां पर तो हमको कोई बुलाया है, हम इनवाइटेड है, हमको न्योता दिया है। और जब हमको बुलाया है, जब हमको न्योता दिया है, तो यहाँ पर वर्शिप करने का न्योता दिया है। वहां पर जजमेंट होने वाला न्योता था कि आ जाओ, बाहर मत रहो, मर जाओगे। जैसा सारा दुनिया के लोग मारा गया, बाहर रहोगे मर जाओगे। और यहाँ पर बोलता है कि आओ मेरे पास, तुम जिंदा इंसान हो, परमेश्वर की आराधना करो। आज हम यहाँ पर न्योता पाके आए हैं। कोई जो है आपको बुलाया नहीं है, क्योंकि आपका ही शास्त्र में लिखा हुआ है, इसी वचन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इस वचन में? सप्ताह का प्रथम दिन तुम क्या करते मानना? परमेश्वर का आराधना करने का दिन है, रोटी तोड़ने का दिन है। ये वो दिन है जबकि परमेश्वर ने हमको बुलाया है कि आप अपने से नहीं आए हैं। अगर आप जागृत मसीह है, अगर आप प्रभु के लोग हैं, तो आपको मालूम है कि हमको कोई न्योता दिया है। हम ऐसे नहीं आए हैं, पास्टर के बुलावे से हम नहीं आए हैं। पास्टर तो परमेश्वर का एक तो माउथपीस है, वो तो खाली परमेश्वर के होके हमको बोला है, तो हमको तो बुलाया पास्टर नहीं, हमको परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमको बुलाया है कि परमेश्वर के दिन में, सबत का दिन में जो है, अर्थात सप्ताह का प्रथम दिन तू इकट्ठा होना ना भूलना। आज का दिन जो है प्रभु परमेश्वर हम सबको इनवाइट किया है। और जब इनवाइट किया है तो कैसे इनवाइट करना है? किया है आराधना करने के लिए। वचन में क्या लिखता है? आओ हम झुककर दंडवत करें। आओ हम झुक करके किसको? अपने परमेश्वर, अपने प्रभु को दंडवत करें। अपने कर्ता, अपने उद्धारकर्ता के सामने घुटना टेके, कोई मनुष्य के सामने नहीं। हम घुटना टेकने के लिए यहां पर आए हैं। कोई पास्टर पुरोहित के सामने घुटना टेकने के लिए नहीं आए हैं। हम यहां पर आए हैं परमेश्वर के सामने घुटना टेकने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा के लिए। अर्थात जो है ये परमेश्वर के घर में जो है आपको न्योता मिला है। आपको जब दुनिया में कोई न्योता देता है, आप बहुत अच्छे से सज धज करके आप जाते हैं, क्योंकि हम वहां पर इनवाइटेड है, हमको बुलाया है, इसलिए हम जाए गए हैं। यहाँ पर प्रभु आपको बुलाया है, इसलिए आप आज यहाँ पर आए हैं। और आए हैं काहे के लिए? आप आए हैं यहाँ पर प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा प्रशंसा करने के लिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और 14 अध्याय के जो है
7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 14 अध्याय के 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये जो है गॉडली, ईश्वरीय नेवता, कोई मनुष्य का नेवता नहीं है। गॉड इन्विटेशन, और साथ में लिखा हुआ, जब उसने देखा कि न्योतेहारी लोग क्यों कर मुख्य जगह चुन लेते हैं। 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 11 पद में, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। तुमको इनवाइट किया है, गॉडली, ईश्वरीय, तुमको ईश्वरीय न्योता मिला है, क्योंकि न्योता करने वाला तुमको बुलाया है। तुम्हारा अपना जगह है, तुम्हारा जगह में तुम बैठो, और जो अतिथि के जगह में वो अतिथि बैठेगा, और गेस्ट के जगह में गेस्ट बैठेगा। उल्टा नहीं होना चाहिए। मेन गेस्ट के जगह में अगर अतिथि जाकर बैठ जाए तो फिर क्या होगा, उसका वो जगह नहीं था। तो बाइबल क्या बोलता है, ये गॉडली इन्विटेशन है। आप इनवाइट कर रहे हैं, किसको इनवाइट कर रहे हैं? आप जानते हैं पूरा प्रभु के लोग यहाँ बैठा हुआ है, आपके लिए सुंदर जगह वहां पर रखा हुआ है। अगर इनमें से कोई आकर अगर यहाँ बैठ जाए तो ये जगह ठीक उल्टा हो गया है ना, हो गया कि नहीं? गलत जगह हो गया है, ये गलत जगह हो गया, क्योंकि वो आपका जगह नहीं था। यहाँ बोल रहा है कि न्योताहारी जो है, जब न्योता करने चलेगा, लोगों ने अपना अपना जगह चुन लिया। कौन तुमको चुनने के लिए बोला है? आपको वो जगह तो दिया नहीं गया जो कि आप उसको चुना है। ये जो है गॉडली इन्विटेशन जब आता है, परमेश्वर आपको क्यों चुना है, कैसे चुना, क्या काम के लिए चुना। आजकल सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। आजकल का हम बोले ना, आजकल का युग में, आजकल का समय में हम लोग जो है बचपन से सुनते आए हैं, पास्टर, पासवान, पुरोहित, ये हम सुन के आए हैं। आज जो है उल्टा हो गया। आज क्या हो गया है? आज क्या हो गया है? लोग जो है पास्टर बोलता नहीं है, आज एवेंजलिस्ट। एवेंजलिस्ट तो अपना था ही था, पुराना था ही था। आज जो है प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, नबी, एपोस्टल, माने प्रेरित। लोग जो है अब जो है पसंद नहीं कर रहा, लोग जो है पसंद नहीं कर रहा कि कोई हमको पास्टर बोले, लोग हमको बोले कि हम भविष्यवक्ता है, लोग बोले कि हम प्रेरित है, समझ रहे ना? लोग बोले हमको डॉक्टर सो एंड सो है। लोग पासवान मतलब चरवाहा, ये बोलना पसंद नहीं करता। ठीक मानो उसी प्रकार से जैसे लोग अपने पति को पति नहीं बोलता है, ठीक है ना, बाबू, हबी, ये जो है चेंजिंग में आ गया है। अब वो सिस्टम जो है धीरे धीरे खत्म हो गया है। भले तुम ड्राम में घुस जाओ तो यू आर माय बाबू, हबी, खत्म हो गया। आप समझो हम क्या बोल रहे हैं? ये जो है मिनिस्टर फील्ड में भी ऐसे आ गया है। लोग ना समझ में बहुत कुछ बोल रहा है, अच्छे अच्छे लोग बोल रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा बोल क्या है। चरवाहा, यीशु खुद बोलता मैं चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है। जो तेरी अगुवाई करता वो चरवाहा है। अगर भविष्यवाणी करना है तो कर लेना जब प्रभु तुमसे बात करेगा। अगर प्रेरित करना है तो तुम कर लेना जब तुमको प्रेरित का काम होगा। मतलब तुम चरवाहा है, इतने लोगों का भार तुमको तुम दिया है। और जो है यीशु ने पतरस से कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ की अगुवाई करे। तुमको जगह अपने से चुनना नहीं है, तुमको जिस बात का न्योता दिया गया है उसी को काम करो तुम। तो ये जो है हम पाते हैं, ये इस प्रकार का इन्विटेशन है। अब जो है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, बुक ऑफ मार्क उसका 10 अध्याय के और 21 पद हम पढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय के और 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और ये जो है सोल विनिंग इन्विटेशन, सोल विनिंग, आत्मा को जीतने वाला न्योता, आत्मा को जीतने वाला न्योता। और यहां पर क्या बोलता है? यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। कौन? वो लड़का जो आया था अनंत जीवन पाने के लिए। और यीशु बोलता है, वचन बोलता है कि यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा और जो कुछ तेरा है उसको बेचकर कंगालों को दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे
बोले हम तुमको इनवाइट कर रहे हैं मेरे पीछे आने का। वैसे जो है मेरे पीछे तो हजारों हजारों भीड़ आता है और हमारे पीछे अच्छे अच्छे लोग आता है, अच्छा अच्छा जो है जो धर्मगुरु वो भी मेरे पीछे आता है, तो मैं तुमको एक बार मौका नहीं इनवाइट कर रहा हूं, क्योंकि तुझ में जो है एक बात की घटी है कि तू पैसा को बहुत प्यार करता है। अगर तू पैसा को प्यार करता है तो अनंत जीवन के लिए बड़ा रास्ता में तेरा बाधा हो जाएगा। इसलिए यीशु यहाँ बातचीत करता है कि उस पर दृष्टि करके पहले उसे प्रेम किया। अरे बेचारा अनंत जीवन भी पाना चाहता है, पैसा उसके पास है, पर तो दिल में जो है आग लगा हुआ है परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, मेरे पीछे आने के लिए। और इसके रास्ते में अगर बाधा है तो परमेश्वर का तो सिर्फ पैसा इसका बाधा है। तो बाइबल क्या बोलता है कि वो लड़का स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है ना। वो लड़का जो है बड़ा कसम में था। वो लड़का जो है बहुत ही जो है वो सोच रहा था कि किस प्रकार से हम प्रभु को पाए, प्रभु के पास आनंद जीवन को हम पाए। तो हम पाते हैं यीशु बोलता ठीक है तुमको मौका दिया जाएगा, मेरे पीछे आने का तुमको मौका दिया जाएगा। तो एक जो तुम्हारा कमजोरी है, जो त्रुटि है, उसको बाहर कर दो, जा तुम बेच करके मेरे पीछे आओ। क्योंकि वो क्या करे, स्ट्रगल कर रहा था। वो जो बहुत उसके साथ एक द्वंद हो रहा था, युद्ध हो रहा था, किस प्रकार से हम आनंद जीवन पाए, किस प्रकार से हम आनंद जीवन पाए। तो यीशु बोलता है जाओ बेचो, उसके बाद जो है मेरे पीछे चले आओ। इन्विटेशन हमारे और आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे इन्विटेशन आया। बहुत सारे लोग जो है अच्छा अच्छा पढ़ा लिखा आदमी जो है अपना नौकरी, अपना डिग्री और अपने पद को छोड़ करके प्रभु के पीछे आया, प्रभु का सेवा किया, कर भी रहा है। बहुत सारे लोगों का अंदर में जो हम पापी जीवन में बहुत गवाही है, सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है वो परमेश्वर की सेवा में आया है और परमेश्वर की सेवा किया है, परमेश्वर की सेवा कर रहा है। तो हम पाते हैं कि जो है ये जो है इन्विटेशन जब ये हमारे पास आता है, इस प्रकार की बातें आता है, तो लोग जो है स्ट्रगल करके आता है। जो अन्य जाति से आ रहा, जो अन्य जाति से आ रहा कितना स्ट्रगल करता है, परिवार में बाधा, कभी कभी जो है उसको घर से बाहर कर दिया जाता है, कभी कभी परिवार से बाहर कर दिया जाता है, कभी कभी जो है जात से उसको बाहर कर दिया जाता है, कभी कभी जो है उसको उसके साथ जो है परिवार के साथ कोई संपर्क उसका होता नहीं है। परंतु जो लोग प्रभु में आया है, आता है, हम पाते हैं कि लोग अपने घर, अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने जात, अपने समूह सबको छोड़ करके आ जाता है। क्योंकि जिस दिन उसको परमेश्वर का इन्विटेशन मिलता है, जिस दिन वो प्रभु को समझ लेता है, वो सब कुछ छोड़ करके। और यीशु ने भी यही बात किया है, जो लोग अपने माता पिता को छोड़कर नहीं आ सकता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ये जो है हम पाते हैं आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जब आप स्ट्रगल नहीं करते हैं, जब तक आप जो है कोशिश नहीं करते हैं, अगर कोई चीज अगर आसानी से अगर मिल जाएगा तो उसका मूल्य भी मनुष्य जो है नहीं रख पाता है। आगे हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका जो है 21 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय का और उसका 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है उसका 21 अध्याय के 12 पद में इस प्रकार से लिखा, यीशु ने उससे कहा कि आओ भोजन करो, कम आओ। क्या बोल रहा है? आओ भोजन करो। और चेलों में से किसी को हियाव ना हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है। ये यीशु मसीह का जीवित होने का बाद की यह घटना है। लोग सोच रहा था, चेला सोच रहा था कि यीशु मसीह आया, माना गया, गाड़ा गया, उसके बाद से चला गया, खत्म हो गया, यीशु खत्म हो गया। और तो हम पाते हैं जब यीशु दर्शन दे रहा है मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद, और जो है अगर वो यीशु को देख रहा है तो सोचता होगा कि कोई दर्शन तो हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ दर्शन की बात नहीं है, क्योंकि यीशु का भूत जो है, दुष्ट आत्मा जो है भोजन नहीं करता। इसलिए जो है यीशु एक न्योता दे रहा है, इन्विटेशन दे रहा है, आओ आप मेरे साथ भोजन करो, आओ आप मेरे साथ खाना खाओ, और जब मेरे साथ भोजन करोगे ये मैं तुमको इनवाइट कर रहा हूं। और हम पाते हैं कि लोग अब बोल रहा है कि तू कौन है, तो कौन है जो मेरे साथ जो है भोजन कर रहा। और बाद में हम पाते हैं ये वो इन्विटेशन है जो ताकत देने वाला इन्विटेशन, ताकत देने वाला, ठीक है ना, स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ, ताकत देने वाला इन्विटेशन। क्योंकि जो है इसी पद के बाद आप पाएंगे यीशु बोलता है, इसी के बाद यीशु बोलता है, हे पतरस, यदि तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ की अगुवाई कर। हे पतरस, अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ की अगुवाई कर। हे पतरस, अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ की अगुवाई कर। इसका मतलब है ये स्ट्रेंथ देने वाला इन्विटेशन। कौन सा इन्विटेशन है? कौन सा इन्विटेशन? ताकत देने वाला। ठीक है ना? यह वो इन्विटेशन है। कभी कभी आप दौड़ देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब ठंडा के दिन में लोग दौड़ते हैं ना, और नहीं तो ऐसे भी कहीं दौड़ता है, और रास्ता के बगल में लोग जो है कुछ पानी लेके खड़ा रहता है या ग्लूकोज लेके खड़ा रहता है। देखे है ना? देखे हैं, सबको देखे हैं, ग्लूकोज लेके खड़ा रहता है। दौड़ने वाला दौड़ता है, दौड़ने से पहले तुमको मालूम होना चाहिए तेरा स्टैमिना कितना है, पर फिर भी जो है दौड़ते दौड़ते चलते चलते पानी पी लेता है, उसमें ग्लूकोज है ना, ताकि मेरा स्टैमिना आ जाए, मेरा ताकत आ जाए। पतरस तो अभी भी तो है, भाग गया मेरे सामने से। पतरस जो है वो अपना काम में चला गया, मछली पकड़ने के काम में चला गया। मैंने तुमको बहुत पहले बुलाया था, मैंने बहुत पहले तुमको चुना था, और तुम मेरे पास से चले गए हो। फिर भी जो है आज एक बार फिर से मैं तुमको ऑफर कर रहा हूं, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। और हम पाते हैं यीशु बोल रहा है, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, और जो है मैं ये तुमको भोजन करके दिखला रहा हूं कि मैं जिंदा हूं, मैं वही हूं। और ये टेंथ पाने वाला ताकत। और इसके बाद हम पाते हैं, इसी के बाद अगर 15 के बाद अगर आप पढ़ेंगे इस चैप्टर, इसी का 12, 13, 14 के बाद आप पढ़ेंगे तो वहां लिखता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करता तो मेरी भेड़ की अगुवाई करे, अगर तुम मुझसे प्रेम करता तो मेरी भेड़ की अगुवाई करे। और हम पाते यही पतरस जो है आगे चल करके बहुत सारे लोगों को प्रभु के पास लाया, और चर्च का क्या बन गया है? चर्च फादर बन गया ना, चर्च का एक पिलर बन गया है। कब? जब उसने सामर्थ पाया, स्ट्रेंथ। जब आप सामर्थ पाते हैं, ठीक है ना, साल सप्ताह में महीना में एक बार प्रभु भोज होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा मीनिंग छिपा हुआ है। हो सकता है कि वो छोटा सा रोटी है, हो सकता है छोटा सा कप है, पर वो आपको पावर देता है। आप समझ रहे हैं होली कम्युनिटी का मतलब? यह आपको सामर्थ देता है, यह पावर देता है, और आपका हृदय में जो आता है यही रोटी और यही ताकत है जो यीशु ने मृत्यु से पहले हमसे आपसे वाचा बांधा। ये है वाचा, ठीक है ना? ये कवनेंट जिसको बोलता है, ये तोड़ा नहीं जा सकता, ये कवनेंट है। और ये वाचा बना, जब तक मैं लौट करके ना आऊं तुम इसको लेके रहना, और तुम्हारे और मेरे बीच में एक वाचा रहेगा। और मंडली के लोग, विश्वासी जो है वो जानता है ये मेरा मेरे प्रभु के साथ एक वाचा है, एक कवनेंट है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। और इसलिए जो है मंडली के लोग आज 2000 साल से होली कम्युनियन या प्रभु भोज को लेता है और अपने आप में सामर्थ पाता है। और क्या सामर्थ पाता है? कि मेरा प्रभु मेरे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया। प्राइज बढ़ाया भैया, मेरा प्रभु मेरे लिए जो है अपने क्रूस पर प्राण दिया। जहां हमको मरना चाहिए था, वो हमें ताकत देता है कि हम आने वाला जीवन में जो है बड़े हिम्मत के साथ, बड़े साहस के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं जिंदा परमेश्वर की आराधना करने वाला है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 28 पद सब कोई जानता है। हे सब थके और बोझ से दबे हैं लोगों, मेरे पास आओ। कितना में लिखा हुआ है? मत्ती उसका 11 अध्याय के 28 पद, मत्ती उसका 11 अध्याय के 28 पद, जहां पर बोलता है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। बहुत सारे लोग बोझ से दबा हुआ, क्या चीज का बोझ है उसके पर? थका हुआ है, जीवन से जो है टूट चुका है, जिंदगी से जो है टूट चुका है। लोग जो है कभी कभी सोचता है अब जो है हम जो है अब सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। लोग जो है एकदम टूट चुका है, लोग जो है परिवार से टूट चुका है, लोग जो है अपने समाज से टूट चुका है, लोग जो है अपने जीवन से टूट चुका है, लोग जो है अपने बीमारी से टूट चुका है। और ऐसे समय में हम पाते हैं एक होप है, एक उम्मीद है। और वो उम्मीद क्या है? हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक है ना? गवर्नमेंट रास्ते रास्ते में क्या बनाता है? एक सेंटर बनाता है ताकि लोग चलते हुए क्या हो, थोड़ा सा बैठ के आराम करें, है ना? पता है ना? करता भी है लोग। क्या रास्ता में चल के तो बस स्टैंड के पीछे जो अभी तो एसी हो गया है बहुत जगह, अब बहुत जगह तो एसी उठा के ले गया है, ठीक है ना? ताकि लोग जो है थोड़ा सेटल हो, थोड़ा सा आराम करें।
परंतु वचन क्या बोलता है? लोग जानता है, परमेश्वर जानता है, लोग अपने जीवन के दौड़ भाग में, पारिवारिक दौड़ भाग में, एक जो है बस का, ट्रेन का, ट्राम का दौड़ भाग में लोग जो है एकदम पिस गया है, लोग जो है टेंशन में आ गया है, लोग जो हताश हो गया, लोग निराश हो गया। क्या करे? करे तो क्या करे? एक ही तो उपाय जो वचन में लिखता है, सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय के और उसका 5 पद में, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 5 पद, और यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर रहा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। ये इन्विटेशन है ग्रेस का, अनुग्रह का। एक सिनर, एक पापी इंसान, वो जानता है मैं यीशु को तो देखना चाहता हूं, पर वो ये भी जानता है मैं एक पापी इंसान हूं, मेरे पास कोई नहीं आएगा। आएगा। वचन में इस प्रकार से लिखता है कि परमेश्वर का अगर ग्रेस होगा, भजन संहिता भी हम लोग पढ़े थे, कितना 65 का कितना पढ़े थे? 5 या 6 पढ़े थे। हाँ, 6 पढ़ा था। क्या था वहां पर? परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है, बुलाता है। क्या चीज के लिए? आराधना करने के लिए। 65 का 6 हम लोग पढ़े थे, शुरू में हम लोग पढ़े थे। यहां पर हम पाते हैं, हे जक्कई नीचे उतरा, क्योंकि मैं जानता हूं तो पापी है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरे पास पहुंच नहीं सकता। चल, मैं तुमको इन्विटेशन देता हूं, मैं तुमको अपने साथ ले चलता हूं। और हम पाते हैं वह इन्विटेशन, ये कौन सा है? ये ग्रेस का इन्विटेशन है, अनुग्रह वाला इन्विटेशन है। और वह इन्विटेशन पाके, वह नेवता को पाकर के हम पाते हैं कि यीशु उस घर में जाता है और वहां पर बोलता है, आज इस घर में क्या आया है? आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में जो है साल्वेशन आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय, और अगर 1 से 14 तक चले जाएंगे तो हम पाएंगे, जैसे अभी थोड़े दिन पहले हम लोग देखे, बहुत तरह का इन्विटेशन, ईश्वरीय इन्विटेशन अर्थात नूह के समय, जजमेंट इन्विटेशन नूह के समय, वर्शिप इन्विटेशन जो भजन साहित्य के पुस्तक में है, और गॉडली इन्विटेशन जो कि लूका 14 में हम लोग पढ़े हैं, और स्ट्रगल करने वाला इन्विटेशन जो कि मरकुस 10 में हम पढ़े हैं, और जो है ताकत पाने वाला इन्विटेशन यूहन्ना 21 में पढ़े हैं। और ये एक इन्विटेशन है फीस्ट का, फीस्ट शादी वाला फीस्ट, या न्योता देने वाला, न्योता दिया। जैसा शुरू में हम बोले हैं, कुछ लोग जो है न्योता देता है ऑनलाइन नेम से, कुछ लोग जो है हृदय से निमंत्रण देता है, और कुछ लोग जो है सिर्फ जो है क्या होगा, क्या बातचीत उड़ जाएगा, क्या सोचेगा, इस पर इसको बेच करके देता है। यहां पर हम पाते हैं ऐसा निमंत्रण आया है, परंतु जो लोग निमंत्रण पाया है, जो लोग जो है न्योता को पाया है, अब उसका एटीट्यूड को देखे, उसका व्यवहार को देखे, उसका स्वभाव को हम देखें। क्योंकि इन्विटेशन देना, अभी तक हम लोग ईश्वरीय इन्विटेशन देख रहे थे, जजमेंट वाला इन्विटेशन देख रहे थे, स्ट्रगल करने वाला इन्विटेशन देख रहे थे, जो परमेश्वर की ओर से था, मंडली में आने वाला इन्विटेशन देख रहे थे। यहाँ पर हम पाते हैं अब हमारा और आपका पाली है, और यहाँ पर हम पाते हैं ऐसा इन्विटेशन, ऐसा न्योता आया है, और उस न्योता को आदमी कैसा ट्रीट करता है आप देखिए, लोग जो है कैसा रिएक्ट करता है आप देखिए। 3 पद, 1 का 3 पद, या 1 पद पहले हम पढ़ गए या 2 पढ़ दे तो आपका समझ में आएगा कहां से क्या हो रहा है। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। स्वर्ग का राज के बारे में बात कर रहा कि राजा जो है वो इनवाइट कर रहा,
अपने बेटा का लिया था, स्वर्ग का परमेश्वर हम लोग को इन्वाइट किया, तो हम लोग क्या बोले? अर्थात मनुष्य क्या बोलता? अर्थात जो है हम पाते हैं वो तो दृष्टांत बोल रहा है, क्या बोला? 3 पद में लिखा हुआ है। 3 पद में इस प्रकार क्या है? ये इस प्रकार का लोग जो रिफ्यूज कर दिया, अस्वीकार कर दिया, है ना। ये जो है इन्विटेशन एक विवाह का इन्विटेशन है, और 3 पद जो है वो रिफ्यूज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तेरे इन्विटेशन, तेरे न्योता को हम नहीं मानते। कैसे लिखा हुआ? और उसने अपने दासों को भेजा कि न्योते हारियों को विवाह के भोजन में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा, साफ मना कर दिया, तुम्हारे न्योता में हम नहीं आएंगे। क्लियर होता है ना? हम और आप जब इनवाइट करते हैं, कुछ लोग जो है टोटल रिफ्यूज कर देता है, चाहे वो मैरिज हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। परंतु यहाँ का जो दृष्टांत आया है, जो पैरेबल आ रहा है, ये ईश्वर के राज का, अर्थात सुसमाचार सुनाया जाता है, लोग रिफ्यूज कर देता है, नहीं चाहिए तुम्हारा वचन। जैसे लोग के जमाने के लोग जो है 120 साल सुना, रिफ्यूज कर दिया है, अस्वीकार कर दिया, नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं आएंगे। यहां पर बोलता है जब राजा ने बुलाया अपना बेटा का शादी के लिए, तो 3 पद बोलता है कि लोगों ने इन्विटेशन को सुना, देखा, सब कुछ पाया, इन्विटेशन कार्ड भी पाया। 3 पद बोलता है कि हम लोग नहीं आएंगे, रिफ्यूज। 5 पद में जब आते हैं तो लिखा है कि अब जो है कुछ लोग ऐसा है जो कि बहाना बना रहा है। क्या बना रहा है? बहाना। ठीक है ना। और बाद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, अब कोई अपने खेत को, अब कोई अपने व्यापार को। शादी का भोज तैयार है, इन्विटेशन तैयार है, इनवाइट करने वाला तैयार है, दास तुमको आके बोल रहा तैयार है। कुछ लोग जो है 3 पद में रिफ्यूज कर दिया, हम नहीं आएंगे। और कुछ जो है वो बहाना बनाना शुरू कर दिया। बहाना ना, कैसे बहाना? हम खेत में जा रहे हैं, कुछ जो है हम बैल बोलने जा रहे हैं, कुछ बोल रहा हम व्यापार करने के लिए जा रहे हैं। मनुष्य का ये परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा, फैलाया जा रहा, बोला जा रहा। मनुष्य के पास जो है 1000 जो है वो बहाना हो सकता है। ये तो हम नहीं बता पाएंगे, आप ही बता पाओगे, ईश्वर ही बता पाएगा। ये लोग बोल रहा है, पहला ग्रुप के आदमी ऐसे निकला जो कि रिफ्यूज कर दिया, आएंगे नहीं, झगड़े खत्म, आएंगे नहीं। और दूसरा टाइप का आदमी रिफ्यूज के बहाना बनाना शुरू कर दिया। हम आना तो चाहते, परंतु जो है हमारे पास बहुत काम पड़ा हुआ है, हम व्यापार करने वाले लोग हैं, हम बिजनेस करने वाले लोग हैं, हमारे पास खेत है, हमारे पास खलिहान है, हमारे पास और भी काम पड़ा हुआ है, मेरे पास ऐसे काम नहीं है कि तुम्हारा विवाह में हम जाए, इसलिए जो है हम लोग नहीं आ सकते हैं। कुछ लोग जो है क्या करता है, एक्सक्यूज करने वाला, बहाना बनाने वाला। आज ऐसे नहीं होता है। क्या जो है परमेश्वर के जानकारी है कि लोग जो है कब जो है सीरियस है और कब जो है बहाना बनाता है? क्या परमेश्वर नहीं जानता है? आपका पास्टर नहीं जानेगा अलग बात है, खुदा जानता है, परमेश्वर जानता है कि आप बहाना में है ना सच्चा ईमानदारी में है। या जो है आप सीधा ही मना कर दिए हैं कि नहीं हम जो है नहीं आएंगे। क्लियर? अब कोई जबरदस्ती किसी को तो ला नहीं सकता। ये जो है 2 ग्रुप का आदमी हो गया है, एक ग्रुप का अस्वीकार, दूसरा ग्रुप का आदमी अपना बहाना, और तीसरा ग्रुप का आदमी पद 6 में लिखा हुआ है, कुछ तो बोलना होगा ना। जाएंगे तो नहीं, इनाम भी नहीं ले जाएंगे, गिफ्ट भी नहीं ले जाएंगे, मतलब मुंह तो मेरे पास है, बोलना आदमी नहीं छोड़ेगा, है ना। 6 पद में क्या लिखता है? औरों ने जो बच रहे थे, औरों ने जो बच रहे थे मतलब 2 ग्रुप बढ़ गया, एक नहीं आने वाला ग्रुप, एक बहाना बनाने वाला ग्रुप, और एक जो है कुछ बोलने वाला ग्रुप होता ना, बोलने वाला ग्रुप होता ना। और परंतु औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उन पर
अनादर किया और मार डाला। एक ग्रुप का आदमी तो नहीं आएगा, दूसरा ग्रुप का इन्विटेशन मिला, और दूसरा ग्रुप का आदमी क्या होता है, हम बहाना बना रहा। तीसरा ग्रुप का आदमी क्या, अब उसको पीटो। जो भी बुलाने के लिए आया है, जो भी इनवाइट करने के लिए आया है, तेरे मान करने के लिए आया, तेरा सम्मान करने के लिए आया, तेरे आदर करने के लिए आया, तुमको विवाह का भोज में ले जाने के लिए आया है, और मालिक ने हमको भेजा है और हमारा राजा ने हमको भेजा है। दास यहाँ पर आता है और लोग जो है उसको पकड़ करके मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐसा है जो करेगा कुछ नहीं, आएगा कुछ नहीं, आराधना करेगा कुछ नहीं, चर्च में आएगा भी नहीं, आपके छत में देगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, आपको तो पीठ के पीछे बोलेगा पूरा, है ना। और जरूरत पड़ेगा तो मान भी देगा। यहां पर हम पाते, एक तो इन्विटेशन स्वीकार नहीं करता, दूसरा तो बहाना बनाता है, और तीसरा जो है राजा का दास को तो मार रहा। बाइबल क्या लिखता है कि उन्होंने उसको मार डाला, मार ही डाला। ये क्या चल रहा है, पहले आर्टिकल हो गया डॉक्टर, उसके बाद जो है न्याय लॉ कस्बा में, मेरे एरिया में आप सुने ना लॉ कॉलेज, तो पहले डॉक्टर को पकड़ ये कर लिया, उसके बाद जो है लॉ कॉलेज। आप कहां जाएगा भाई, हाँ आप कहां जाएगा, स्कूल में जाएगा, उसके बाद चर्च में आएगा। अब धीरे धीरे जो है तो सबको कवर करना शुरू कर देगा, मैंने मारे डालेगा तुम क्या इंसान को। तो यहां पर क्या पाते हैं, एक तो इनवाइट किया गया तुमको, एक तो न्योता दिया गया, एक तो तुम आने नहीं मांगता, दूसरा तुम बहाना करता है, तीसरा पीटना निसरता है, ठीक है ना। दूसरा जो तीसरा जो है तो पीट रहा, और आजकल तो हाथ के पीट नहीं हो रहा, जबान का पिटाई होता है, ठीक है ना। कभी कभी हम लोग न्योता में जाते हैं, हाँ खाना तो ठीक ठाक, परंतु लास्ट में ना थोड़ा ऐसा होने से अच्छा होता, खाना तो ठीक ठाक परंतु अगर ऐसा होने से अच्छा होता। माने ज्ञान देने वाला बहुत है, पहले बोलता है तुमको बुला लेता, तुम हमको ज्ञान देता, ज्ञान परंतु वैसे तो आने वाला वैसे नहीं है। तो हो गया ये डिफरेंट टाइप का आदमी जो है, जो मैसेंजर को, जो बुलाने वाला है, उसी को बुरा भला करना शुरू कर दिया, उसी को मारना शुरू कर दिया। और चौथा टाइप का आदमी 10 पद में लिखते हैं, कुछ जो है मौका खोज रहा था, मौका समझते हैं ना। उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और ब्याह का घर केवनारों से भर दिया। और दासों ने, क्योंकि दास तो मार खा के पड़ा हुआ है, और मार खाया हुआ आदमी, तो वचन क्या बोलता है, कुछ लोग बाहर में भूखा प्यासा बैठा हुआ था, उसको जो है न्योता नहीं मिला था, उसको मौका का तलाश में था, मौका के खोज में था। और जब उसको बोला कि चलो विवाह का भोज तैयार है, तो यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि क्या बुरा, बुरा समझते हैं ना, शादी का बाड़ी में बुरा आदमी घुसा पड़ा हुआ है, कोई भद्रलोक नहीं, ठीक है ना। कोথায় भद्रलोक कोথায়, क्योंकि पकड़ के तो पूरा आदमी को ले आया था। वहां मौत मतलब भी होगा, वहां गाना बजाने भी होगा, वहां नाच भी होगा, वहां डांस भी होगा, बुरा आदमी भी है, उसी भीड़ में भला आदमी भी है। अब क्या किया जाएगा, जिसको बुलाया था वो तो आया नहीं है। ये आदमी कौन है, ये हम और आपको मालूम है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो अब्राहम और इसहाक और याकूब के संतान को चुना, और परमेश्वर जो है अब्राहम, याकूब अर्थात इस्राएल को चुना, और उसी के द्वारा अपनी योजना पूरा करने मांगा। परंतु यीशु मसीह जब आया दुनिया में, और लोगों ने उसको पीट करके, मार करके और क्रूस पर चढ़ा दिया, और लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो वचन बोलता है, तो जब पतरस प्रचार किया और जब लोगों ने प्रचार किया, तो अन्य जातियों ने, अर्थात हम और आप, हमारा कौन है, वही लंगड़ा, वही लूला, वही बुरा खराब, ठीक है, अन्य जाति, मूर्ति पूजक, हमें लोग जो थे विवाह के भोज में घुस गए। आप मत सोचिए कि आप यहूदी हैं, आप मत सोचो,
आप मत सोचो कि आप इब्राहिम का संतान है, आप मत सोचो आप इसहाक का संतान है, आप ये मत सोचो आप याकूब के संतान है। आप ये मत सोचो कि आप लाल समुद्र पार करके आया है, आप मूसा के हुए में आया है। आप और हम और हमारा बाप दादा अन्य जाति था। हम जो है वो 10 पद वाला गुरुपोला आदमी है कि हम जो है हमको मौका मिला और हम प्रभु को पा गए, हमको मौका मिला और हम परमेश्वर के घर में हम घुस गए। नहीं तो तुमको पूछता कौन था? 10 पद में बोलता है कि जाओ पकड़ के लिए हम उन लोगों को जो भला भी है और जो बुरा भी है और सबको इकट्ठा करो और ब्याह के घर में ले आओ। हम यहाँ पर हिंदी भी बोलने वाला है, बंगला भी बोलने वाला है, चाहे तमिल बोलो, चाहे तेलुगु बोलो, चाहे मलयाली बोलो, चाहे नेपाली बोलो, चाहे इंग्लिश बोलो, चाहे कोई लैंग्वेज क्यों ना बोलो, सब जो है परमेश्वर सबको बुला लिया है। आओ और यहाँ पर बैठ के भोजन खाओ, आओ और परमेश्वर का भोजन यहाँ बैठ कर खाओ, क्योंकि हम और आप जो है बुलाए हुए में से नहीं है। संसार के लोग कौन है? संसार बहुत बड़ा है, संसार बहुत बड़ा है, बुलाए हुए बहुत है परंतु चुने हुए कम है। 11 पद में क्या बोलता है? 11 पद में जब राजा जीवनहारों को देखने को भीतर आया तो उसने एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहना था। ठीक है ना? बुलाए तो सबको था, अच्छा आदमी भी आओ, बुरा आदमी भी आओ। ये आदमी कौन घुस आया? कितने तरह का आदमी हो गया? 6 तरह का आदमी हो गया ना। एक अस्वीकार किया, एक बहाना बनाया, एक जो है लोगों को बुरा भला कहा, मारा पीटा, एक जो है मौका का 10 पद में मौका का फायदा उठाया, बुरा भला सब कोई आ गया, और एक जो है उसको रिफ्यूज किया गया था, परंतु उसको जो कपड़ा में आना चाहिए था वो कपड़ा में नहीं आया। और जो है हम पाते हैं मालिक उसको पहचान लिया, तुम यहां पर क्या कर रहा है? ठीक है ना? शादियों में होता है ना, कभी कभी लोग पूछता है ये किसकी ओर से है, तेरे ओर से ना मेरी ओर से, तो दोनों बोलते हैं लोग तो बुलाए नहीं, पूछ पता लगाओ कि कौन है ये, पता लगा कोई नहीं, वो खाने के लिए आया है ना, वो खाने के लिए आया है। यहां पर अगर आप जो पाए यहां पर पढ़े वो जो है राजा पहचान रहा, अगर तो दूल्हा है तो तेरा ड्रेस कहां है? अगर तू परमेश्वर तुझको बुलाया है तो तेरा धार्मिकता का वस्त्र कहां है? अगर परमेश्वर ने बुलाया है तेरा जो है तुम जो प्रभु में विश्वास किया वो विश्वासता का कपड़ा कहां है? कपड़ा का मतलब ये नहीं होता जो हम पढ़ते हैं पहनते हैं। कपड़ा तो वो होता है जैसे आदम को परमेश्वर ने पहनाया था, वो कौन सा था? वो धार्मिकता का वस्त्र पहनाया था। वो जो है वस्त्र पहना था वो धार्मिकता का वस्त्र पहनाया था। आप सुई को देखते हैं ना, सुई को लोग बहुत गाली देता लोग ना, बहुत बुरा भला कहता है क्योंकि सुई जो चुभता बहुत है ना, सुई जो चुभता बहुत है। और यही सुई जो है जब कपड़ा में चुभता है, यही सुई जब कपड़ा में चुभता है और जब यह कपड़ा पहन के सामने आते हैं तो देखता है क्या सुंदर घाघरा बन के सामने आया, ठीक है ना, क्या सुंदर साड़ी बन के सामने आया, क्या सुंदर जो होता है कपड़ा स्टाइल वाला, ठीक है ना। तो लोग जो है भूल गया है कि यही जो कपड़ा जो है पहन के सामने आया है इसके ऊपर कभी सुई चला था। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसके ऊपर कभी सुई चला था, जब तक सुई नहीं चला है तब तक जो है ये अच्छा कपड़ा बन के सामने नहीं आया है। ये आप सोच के रखना। अगर जो है आप रहे हैं, अगर आप आए हैं प्रभु में आए हैं तो ऐसा ना हो तेरा विश्वास का वस्त्र जो उतर गया हो। कुछ तो प्रभु के प्रति मान रखो, इज्जत रखो, सम्मान रखो। कुछ तो मंडली के प्रति मान रखो, इज्जत रखो, सम्मान रखो। कौन क्या कर रहा है, कौन मंडली क्या कर रहा है, आपको देखने का जरूरत नहीं है। आप जिस मंडली में शिक्षा पाते हैं उस मंडली के प्रति आप फेथफुल होने का जरूरत आपको है। क्योंकि दुनिया में मंडली बहुत है, न्योता लेने वाला आदमी बहुत है। कौन है न्योता लेने वाला? न्योता लेने वाला आदमी बहुत है। कुछ तो अस्वीकार किया, न्योता लेने वाला है ना आदमी था। कुछ जो है स्वीकार नहीं किया, कुछ जो है गाली गलौज किया, कुछ जो है मारपीट किया, कुछ जो है ग्रहण किया, कुछ जो है अच्छा था, कुछ जो है बुरा था। तो दुनिया में क्रिश्चियन तो बहुत तरह का है, हर तरह का लोग पाया जाता है, परंतु सबके पास वस्त्र तो नहीं है। अगर चाहे आपका हर संडे
परमेश्वर के वचन से मढ़ा हुआ वस्त्र अगर आप पहनते हैं तो आप अपने पास्टर को धन्यवाद दें कि आपको वचन से मढ़ा हुआ वस्त्र आपको पहनाता है। क्लियर बोले? हो सकता है कि उस मंडली में बहुत कुछ होगा, परंतु आपके मंडली में आप जो है ऐसा परमेश्वर का वचन से आप मढ़े हुए हैं, ऐसा वचन से जो है आपको जो है मढ़ा गया है। अगर राजा आके पूछेगा तो बहाना नहीं बना पाएगा आप, क्योंकि आप दिखला पाओगे हम वस्त्र पहने हुए हैं। क्योंकि वचन क्या लिखता हुआ है, यहाँ लिखता है कि जब वो आया और भीतर आया तो उसने देखा एक मनुष्य है, मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र जो है नहीं पहनाएगा। 14 पद में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए कम है। बुलाए हुए है तो बहुत है, बहुत को इन्वाइट किया करता है आदमी, परंतु बुलाए हुए में से चुना हुआ आदमी का इंपॉर्टेंस, महत्व कुछ अलग ही होता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि जहां पर आप बहुत पैसा खर्चा करते हैं और जिस उम्मीद से खर्चा करते हैं, अगर वही आदमी नहीं आया तो आपको थोड़ा दिल में चोट लगता है कि हमने इतना रुपया खर्चा किया है, बहुत शौक से हमने इनवाइट किया है, परंतु शौक से इनवाइट करने वाला हो सकता है 100 आदमी खाया है, हो सकता है 100 आदमी आपके भोजन में शरीक हुआ है, परंतु अगर एक दुल्हन वहां पर नहीं है, अगर यीशु ही नहीं है, अगर प्रभु ही नहीं है, अगर वचन ही नहीं है, और जिस व्यक्ति को बुलाए अगर वही व्यक्ति नहीं है, तो आप सोचेंगे कुछ ना कुछ आज खामती हो गया है, कुछ ना कुछ आज कमी हो गया है। जिस पर हम उम्मीद लगा के बैठे हुए थे वही आदमी नहीं है, हमारा इन्विटेशन जो है अधूरा रह गया है। इसलिए परमेश्वर हमको और आपको इन्वाइट करता है। बुलाए हुए बहुत हो सकता है, परंतु याद रखें चुने हुए आदमी कम होता है। थोड़े ही आदमी परमेश्वर को मान्यता देता है, थोड़े ही लोग जो प्रभु के प्रति अपना प्रेम रखता है, थोड़े ही आदमी जो है अपने विश्वास को बचा करके रखता है, थोड़े ही व्यक्ति जो अपने मंडली को सींच करके रखता है, बचा करके रखता है। कुछ लोग हैं जो चर्च के प्रति सीरियस है, चर्च के प्रति जो है सजग है, चर्च के प्रति जागृत है। और हम जानते हैं अगर हम जागृत है, सजग है, निश्चित तौर पर आप उस इन्विटेशन में पाए हुए इंसान है जिसको परमेश्वर आज जिसको राजा सचमुच में जिसके लिए बुलाया है। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे।